जरा इस चीज़ को समझो, आपसे कह रहा है व्हाट इज़ डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, क्या होता है डायामैग्नेटिज्म? तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि लेट अस सपोज कि आपके पास कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन साथ घूमते हैं और आपने अकॉर्डिंग टू बोहर उन दोनों की स्पिन देखी होगी, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कभी आपने इसके बारे में डिटेल सोची है कि एक क्लॉकवाइज और एक दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमाया जाता? देखो, अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, क्योंकि चार्ज कैरियर जब जब मूव करता है तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी होती है वो 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। तो इतनी हाई वेलोसिटी जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए आपको एक दूसरा, जैसे कि ये आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कराना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर करके ज़ीरो हो जाए। तो बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जैसे कि कॉपर हो गया, लेड हो गया और बिस्मथ हो गया, और भी बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर जो रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को, उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो लगभग ज़ीरो हुआ। अब होता क्या है, होता ये है कि जब इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो इनके ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड है ना वो जनरेट हो जाता है, लेकिन वो भी अपोजिट डायरेक्शन में बहुत वीक जनरेट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फीबली अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो दूर भागेंगे, एक तरह से दूर भागेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये दूर भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर को आते, और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते तो बहुत तेज़ी से अंदर को आते, धक से अंदर को आते। ठीक है, तो ये वाली बात समझ करके चलना। अगर ये आपके दिखाई दे रहा है कि हाँ ये एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो ये भागेगा, डरेगा। आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो किसी चीज़ से डरते होंगे, तो वो डायामैग्नेटिक है, उस चीज़ के लिए है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये चीज़ इसके अंदर थी, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और होप सो याद भी होगी, समझ में भी आ गई होगी। बहुत अच्छे MCQ बनेंगे, अच्छे से अटेम्प्ट करना।